न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है ग्रेनाड एजेंट का, उसमें सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वो आती है हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन आती है वो आती है SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। एंड थर्ड वन इज SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक जो नेचर है ग्रेनाड एजेंट का उससे रिलेटेड रिएक्शंस है। पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब कि डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का। सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। इसमें क्या होगा, एडिशन होगा डबल बॉन्ड पे और एक ग्रुप का रिमूवल होगा। ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ वो कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है जिनमें कि SNAE मैकेनिज्म होगा। देखिएगा, मतलब कि जिनमें ग्रेनाड एजेंट एज फ्रॉम SNAE मैकेनिज्म जाएगा। RC≡OX, ये जो X ग्रुप है, ये X ग्रुप हमारे पास, ये जो X ग्रुप है हमारे पास में, ये भी हो सकता है, ये हमारे पास में एस्टर वाला भी हो सकता है, ये एनहाइड्राइड का। ठीक है, ये है एनहाइड्राइड का, ये हमारे पास में एस्टर एंड अमाइड भी हो सकता है, या फिर X कोई भी हेलोजन, मतलब एसिड क्लोराइड जैसे कि। ठीक है, सो इन कंपाउंड्स में क्या होगा, SNAE मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली हमें किस में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा एल्काइल हालाइड्स में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, उनमें ये रिएक्शन दिखेगी। मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपके सामने। देखिएगा, ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, प्लस फॉर्मल्डिहाइड है, हमने क्या डाल दिया, RMgX डाल दिया, R नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर टूटेगी तो इधर डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा, ये इस पर आएगा। ठीक है, एंड हेयर फॉर्मेशन ऑफ CO नेगेटिव MgX, क्योंकि ये सारा पॉजिटिव पार्ट है, O नेगेटिव के साथ चला जाएगा। ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन में होगा, H और इधर हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास में R। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये जो हमने एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड हमारा, इसमें क्या होगा, आफ्टर दैट मैं क्या ले लेता हूँ, आफ्टर दैट मैंने एक H को उठा के R ले लिया एंड H, और वही हमने RMgX डाला है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसमें आप क्या कराएंगे, इसमें आप एक ऐसा सोर्स दे दें जिससे कि हमें H+ मिल जाए। सो आप H2 विद H+ या अमोनियम क्लोराइड दोनों दे सकते हैं। क्या होगा, O के साथ O नेगेटिव H को ले लेगा एंड हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, और ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, ये हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल है। एक एल्डिहाइड से एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सो इट इज़ द एंड प्रोडक्ट। आफ्टर दैट देखिएगा, इसमें भी ऐसे ही R नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगी एंड मैं सीधा ये प्रोडक्ट लिख देता हूँ RC, और इसको मैं ले लेता हूँ R डैश, अब की बार R-HOH, यहाँ क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर मैं RMgX ही ले लूँ और इसको डबल डैश से कर देता हूँ रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ जो मैं कीटोन लूँगा, अब की बार कीटोन बनेगा बेसिकली ये R। ठीक है, यहाँ पर एक डैश है, RMgX में डाला, डेल नेगेटिव बनेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा एंड हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एल्कोहल। तो देखिएगा, आपने क्या देखा है, मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, माय मिस्टेक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने अगर पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला हो, सो माय मिस्टेक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल का ग्रेनाड एजेंट का एडिशन हो रहा है डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, प्राइमरी एल्कोहल बना, यहाँ हमने क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया। ठीक है, एक R ग्रुप अटैच कर दिया H की जगह, सेकेंडरी एल्कोहल बना। और अगर हम दोनों एक कीटोन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, सो इट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
इसके बाद हम बात कर लेते हैं SNAE। क्या होगा इसमें? बेसिकली पहले तो एडिशन होगा, जैसे कि अभी हम देखा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और डबल बॉन्ड पे, फिर उसके बाद होगा एलिमिनेशन। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, RCOCl का, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, मैंने एग्जांपल ले लिया RC⋯OCl। Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपको पता है। मैंने क्या डाला है, RMgX डाला है, ठीक है। यहाँ बेसिकली 2 मोल RMgX लगे, बताता हूँ कैसे। ये जो RMgX में डेल नेगेटिव चार्ज है, ये C⋯O टूटेगी और यहाँ पर इस C⋯O पर अटैक करेगा RMgX। ये जो RMgX, ये जो R इसको डैश ले लेता हूँ, ठीक है, CO नेगेटिव MgX Cl और ये R कहाँ से आया, ये RMgX से, ठीक है। अब क्या होगा देखना, एडिशन तो हो गया, उसमें क्या होता था, सीधा हम एसिडिक कंडीशन देते थे, अल्कोहल बन जाता था। इसमें क्या होगा, इसमें है एक लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप क्लोरीन, सो O नेगेटिव इधर आता है वापस और Cl बाहर जाता है। क्यों? Cl बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म कौन करेगा, O नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा देखना, अब इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अब ये जो कीटोन है, मैंने क्या किया, 2 मोल RMgX आपको दिया, 1 मोल यूज हो गया, 1 मोल अभी बचा हुआ है। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, बेसिकली वही C⋯O टूटेगी, एडिशन होगा और R नेगेटिव इस कार्बन पर जाएगा, क्योंकि यहाँ किसकी फॉर्मेशन हुई है, डेल पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि ये बॉन्ड यूटिलिटी क्लीव हुई है ऑक्सीजन की तरफ, या डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड एसिडी फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करा है, RMgX दे दिया। सेकंड स्टेप में आप क्या करा देना, एसिडिफिकेशन करा देना, H+ दे देना। सो हमारा जो एट लास्ट एल्कोहल एज आ प्रोडक्ट, इसको R डबल डैश ले लेते हैं, R डबल डैश, ठीक है। हमारे पास एक टर्सरी एल्कोहल बनकर आ गया है। मेरा कहने का इतना सा मतलब है, जब ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे थे तो हमारे पास 1 मोल RMgX यूज होता था, लेकिन जब हमने क्या किया, एडिशन देन एलिमिनेशन रिएक्शन देखी, तो उसके अंदर हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो ऐसा था जिसके अंदर एक गुड लिविंग ग्रुप था। तो सबसे पहले RMgX C⋯O पे जाएगा एंड आफ्टर दैट Cl ग्रुप लीव होगा और उसके बाद एक कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली कीटोन फॉर्मेशन होगी। अब इस कीटोन को एक RMgX का मोल और बचा हुआ है, वो इस पर रिएक्ट करके हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। सो इट इज़ आवर SNAE रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बेसिकली मैंने जो ये Cl लिया है, ये जो ग्रुप लिया है, यहाँ OR ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ C⋯OR ग्रुप भी हो सकता है, ये मैंने गलती कर दी है, OC⋯O और R ग्रुप, ठीक है, या फिर NH2 ग्रुप हो सकता है। बेसिकली एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, ये हमारा एसिड क्लोराइड है, ठीक है। ये ग्रुप भी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वो स्टेबल होगा क्योंकि कंजुगेशन में है, और यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। ऐसे ही नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ SN2 रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के बारे में हम जानते होंगे, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, लेकिन बाई मोलिकुलर होगा। कैसे बाई मोलिकुलर? क्योंकि रिएक्शन की जो SN2 रिएक्शन की रेट होती है, वो रिएक्टेंट एज वेल एज जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है, उन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। दैट्स वाई वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसीलिए उसको हम बाई मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। सो SN2 रिएक्शन में कैसा होगा देखना आप, मैंने क्या किया है, मैंने एक ये ले लिया है, हैलाइड ले लिया है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम क्या डालेंगे, RMgX। अब ये जो RMgX है, हमें पता है RMgX में R के पास डेल नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर टूटेगी क्योंकि Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर हो जाएगा। सो इस कार्बन पर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड आफ्टर दैट ये जो हमारे पास है कार्बन चेन, ये U की रह जाएगी, एंड हेयर R ग्रुप इज अटैच्ड। ये R ग्रुप कौन सा है, R ग्रुप RMgX का। मान लो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ ऐसा ले लेता हूँ,
कि हमारे पास है RMgX। तो हमारे पास ये 3 कार्बन हो जाएंगे। और अगर मैं इस R को हटा दूँ तो ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। देखिएगा 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3। तो हमारे पास एक ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास किसके हो गए, अल्काइल हैलाइड के, ठीक है। और 3 कार्बन किससे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, 1 2 और 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्केन बन गया है। सो इट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि RMgX जो शो कर रहा है इस टाइप की रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद देखो SN2 रिएक्शन ही एक और कंपाउंड में दिखाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि हमारे पास है इपोक्साइड्स, ठीक है। क्या है, इपोक्साइड्स, RMgX R नेगेटिव। अब देखिएगा ये जो कार्बन है और ये कार्बन दोनों डिफरेंस है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ ओनली हाइड्रोजन। ये जो R नेगेटिव है ये बॉन्ड इस पाथ से टूट सकती है, ये CO बॉन्ड इस पाथ से टूट सकती है, लेकिन टूटेगी कहाँ से, A पाथ फॉलो होगा, A बॉन्ड ब्रेक होगी या B बॉन्ड ब्रेक होगी, वो डिपेंड करता है यहाँ ग्रुप जो प्रेजेंट है उसकी बल्कियर नेचर पर। बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी है, जिस साइट पर ज़्यादा ग्रुप अटैच हो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी होगी, मतलब जिस कार्बन पर ज़्यादा ग्रुप्स हों वह बल्कि नेचर आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, वो बॉन्ड नहीं टूटेगी। उससे जस्ट अपोजिट जहाँ पर बल्कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहाँ से बॉन्ड टूटेगी। तो B बॉन्ड का ब्रेक होगा, A बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट वही होगा जहाँ से बॉन्ड B ब्रेक हो रही है। यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसको ख़त्म किया R नेगेटिव ने। सो देखिएगा O नेगेटिव MgX और यहाँ पर क्या अटैच हो गया आके R, और मिथाइल ग्रुप हमारा एज इट इज़ रह गया। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम यहाँ पर H2 विद H+ डाल देंगे और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH, एक एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ द SN2 रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम कुछ मिसलेनियस रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को SO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को SO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं सो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिएगा अब क्या होगा इसमें, RMgX डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। जो हमारे पास CO2 है वो बेसिकली हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CO2 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, CO2, ठीक है। ये जो बॉन्ड टूटेगी हिटोटिकली O की तरफ, कार्बन पर डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव। ये जो डेल नेगेटिव है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ CO नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगी है और यहाँ से क्या आ गया R, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा MgX। अब क्या करना है, जैसे कि पहले हम एसिडिफिकेशन कराते थे, H+ को ऐड कराते थे, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये O नेगेटिव है, ये H+ को ले लेगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी एक एसिड की। तो जब भी हम RMgX को CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, सो फॉर्मेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ RMgX विद SO2। ऐसे ही सेम रिएक्शन होगी, हमारे पास SO2 होगा, हिटोटिकली बॉन्ड क्लीव होगी, R नेगेटिव सल्फर पर आएगा एंड देयर इज SO नेगेटिव MgX, ठीक है। एंड देयर इज H+ हम डाल लेंगे, RS डबल बॉन्ड OH, RS डबल बॉन्ड OH, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। SO3 हम जब भी SO3 अगर हम डाल लेंगे
तो यहाँ फॉर्मेशन होती है आर एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर एस ओ 3 एच, इसकी फॉर्मेशन ये क्या है आर एस ओ 2 एच, और ये है आर एस ओ 3 एच। CH2 को जब भी डाल लेंगे तो यह फॉर्मेशन होती है आर सी डबल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड SH। ठीक है, देख लिया। RMGS को CO2 के साथ रिएक्शन कराई थी हमने, तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी एसिड की। ठीक है, अगर SO2 से करवाएंगे तो फॉर्मेशन होगी RSO2H की, SO3 के साथ कराएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड RSO3H, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराएंगे तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SH। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यूज कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। वो कैसे, देखिएगा RMgX ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्लस मैंने ले लिया है साइनोजन। क्या ले लिया मैंने, साइनोजन। साइनोजन क्या होता है CN का होल ट्वाइस, क्या होता है हमारे पास में CN का होल ट्वाइस, ये क्या है CN का होल ट्वाइस, और इसी को हम बोलते हैं साइनोजन। ठीक है, इसमें सेम रिएक्शन होगी, R नेगेटिव एक में CN बॉन्ड टूटेगी, C पर जाएगा, एंड आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ RCN। ठीक है, और RMgX की अगर आप रिएक्शन ClCN क्लोरोसाइनोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरो एक तरीके से बोलेंगे क्लोरोसाइनाइड या क्लोरोसाइनोजन, मतलब कि एक CN को उठाकर मैं Cl जोड़ दूं तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन होती है वो एक एल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली ये दो रिएक्शंस हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर हम क्या बना रहे हैं इनमें, एल्काइल साइनाइड। क्या बना रहे हैं, एल्काइल साइनाइड। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे कि RMgX को जब भी हम सल्फर पर डालेंगे तो ध्यान रखेंगे RMgX को जब भी हम ऑक्सीजन पर डालेंगे तो क्या बनेगा, और RMgX को जब भी हम सल्फर पर डालते हैं तो यहाँ पर थायोल्स का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखेंगे। और ये बात ध्यान रखना, सब में आप एसिडिक कंडीशन ले लेना। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का। ठीक है, तो ये दो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर उसको सल्फर के साथ रिएक्ट कराते